बनाया था कि फंडामेंटल राइट्स को कैसे हम याद कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मूला मैंने बताया था कि EF ER में आ जाएगा राइट टू इक्वलिटी, एफ में आ जाएगा राइट टू फ्रीडम, और ई में आ जाएगा राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और आर में है राइट एग्नेस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और ई में होगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और आर में होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और इसका और हर एक फंडामेंटल राइट्स में आता है क्या, कुछ आर्टिकल्स आते हैं जो कि आगे जाकर हमें बताता है कि कौन सा राइट्स कौन से फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। जैसे कि एक फार्मूला तो हो गया EF ER हो गया, लेकिन हर फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है हमारा कुछ आर्टिकल। जैसे कि फर्स्ट में आता है 5 आर्टिकल्स जो कि आता है राइट टू इक्वलिटी के अंदर। तो दूसरे में आ जाएगा हमारा चार आर्टिकल जो कि आ जाएगा हमारा एफ के अंदर आ जाएगा। एफ का मतलब राइट टू फ्रीडम में आ जाएगा। और तीसरा है हमारा राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसमें से कितना आता है, सिर्फ 2। ये आता है हमारा राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब ये कैसे याद करते हैं, देखो 5 4 2 4 2 1 हो जाएगा 6। उसके बाद 4 में आएगा, 4 में अगर क्या आता है, ये आता है राइट, इसमें भी आता है 4 आर्टिकल आता है। और ये आता है, इसको लिख लो ना भाई, राइट एग्नेस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और उसके बाद आता है 5 में, ज़रा वीडियो को देखना भाई तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो उसमें आएगा दो आर्टिकल, और कौन सा अभी बता रहा हूँ, ठीक है, लास्ट तक रहना। तो 2 में आएगा हमारा ई, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। ये जो ई है ना, एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें थोड़ा रटने के बाद ही याद आ जाएगा, 1-2 बार रट लेना। और ये हो गया 6 में आ गया सिर्फ 1, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और इसको हम आर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो 5 आर्टिकल आता है तो वो क्या है, उसको हम कैसे याद करें और क्या क्या आता है। तो उसको याद करने के लिए एक फार्मूला मैंने खुद ही बनाया है अपना दिमाग लगा कर। ये है ई, देखो भाई थोड़ा मैं पास में ले जाता हूँ, EPE² दिख रहा है ठीक से ना, ये थोड़ा उड़ रहा है, इसको पेन को रख देते हैं। खाते में ही बना रहा हूँ भाई, कोई बोर्ड फोर्ड नहीं है, इसीलिए देख कर ही समझ जाना भाई। थोड़ा प्रॉब्लम है तो इसीलिए बना रहा हूँ, तो ताकि एग्ज़ाम के रहते रहते जुलाई में हमारा तो स्टेट PCS का एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद जो बाकी स्टेट लेवल एग्ज़ाम होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन आता है ना, वो बहुत काम में आ जाएगा। ये तो देखो छोड़ो, बाद में बताऊँ इसको, आप तो जानने वाले सब कुछ है, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ये इसको देखो, तो ये जो राइट टू इक्वलिटी में कौन सा आर्टिकल रहता है, सिर्फ 5 मैंने बताया ना, ये पहले में। तो क्या होता है, EPE²। ई में क्या होता है भाई, ई में तो ई आता है तो इक्वलिटी तो आएगा, इक्वलिटी कहाँ आएगा भाई, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसको थोड़ा लक्ष्मीकांत में देख लेना तो क्या होता है। तो ये कौन सा आर्टिकल गया, तो ये हमारा आएगा आर्टिकल 14, ठीक है, आइए आर्टिकल 14 में आएगा, इसको देखो आर्टिकल 14। तो उसके बाद पी आ गया, ये पी में क्या होता है, प्रोहिबिशन। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रहे हैं ना, तो पी में आपका पिजन नहीं आएगा, पी में पेंगुइन नहीं आएगा, पी में पैरट नहीं आएगा, पी में प्रोहिबिशन आएगा। क्या प्रोहिबिशन हो रहा है यहाँ पर, क्या प्रोहिबिशन हो रहा है भाई, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताएगा ना, फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्क्रिमिनेशन।
एन ऊपर लिख देते हैं। तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, कोई रटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना। ये देखो मैं सिर्फ इसको साल में एक बार ही पढ़ के जाता हूँ, पढ़ के नहीं देख के जाता हूँ, मेरे दिमाग में रह जाता है, रह गया है। और प्रीलिम्स के वो एग्ज़ाम के पहले चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इसको एक बार देख कर जाता हूँ। और फंडामेंटल राइट्स पर जो भी सवाल आता है, जो आर्टिकल के बारे में आता है और क्रोनोलॉजिकल सिस्टम जो आता है, एक भी गलत नहीं होता। तो आराम से यहाँ इसको रटने के बाद आप 5-7 मार्क तो बचा लेंगे। तो उसके बाद आता है और एक ई है ना। तो ई में क्या होगा भाई, ई में तो वही इक्वलिटी आएगा। यहाँ तो इक्वलिटी बिफोर लॉ था, यहाँ पर इक्वलिटी कहाँ आ गया भाई, क्यों आया, क्यों आया, कोई बता सकता है भाई। यहाँ पर आएगा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 14-15 गया आर्टिकल, अब आएगा 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप पूछना नहीं कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो वही भैया वही होगा ना, पब्लिक की एम्प्लॉयमेंट। जो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो इसको याद आएगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, नहीं तो इक्वलिटी आएगा कहाँ से। तो ये जो ए स्क्वायर है, इसको ए इंटू ए लिख लो। ए स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना। तो इसको आता है abolition of untouchability। उसके बाद आता है जो है ये क्या होता है भाई, abolition ऑफ टाइटल। इसको आर्टिकल 18, ये आर्टिकल 17 में आता है। हो गया। बाकी ये जो है मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल को छोड़कर, एक्सेप्ट यहाँ लिख देता हूँ, एक्सेप्ट। ओके, और उसके बाद आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में क्या आता है भाई, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। हाँ, देखो भाई, देखो थोड़ा एक बार देख लो। एफ में आता है राइट टू फ्रीडम। इसमें कितना आर्टिकल आता है मैंने बताया ना, सेकंड में आता है आर्टिकल, इसमें 4 आर्टिकल्स हैं। तो 4 में क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसको थोड़ा भाई याद रख लेना, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला मैंने बनाया, जो कि मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है। अगर आपके दिमाग में कुछ अच्छा है तो मुझे भी बता देना भाई, मैं उसको थोड़ा करेक्शन कर लूँगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसका फॉर्मूला है p² p लाइफ, उसके बाद आता है EP डिटेंशन। तो ई के ऊपर हम लिख सकते हैं एलिमेंटरी। लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए भी बता रहा हूँ, ये मेरे में हो जाता है। एलिमेंटरी में क्या होता है, एलिमेंटरी एक्चुअली बोर्ड ख़रीदने के लिए अभी पैसा मेरे पास नहीं है ना, इसलिए मोबाइल से बना रहा हूँ। ये देख सकते हैं मेरा स्टडी रूम, क्या है मेरा स्टडी रूम, वहाँ पर मेरा थोड़ा किताब रखा हुआ है, ऊपर भी कुछ पढ़ कर रखा हुआ हूँ। और यहाँ मेरा जो है चारपाई है, इसमें ही मैं सोता हूँ। ये देख सकते हैं खिड़की बाहर तो एकदम रात है, रात में वीडियो बना रहा हूँ। छोड़िए, गरीब की पाठशाला में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, अगर आपका काम आ जाएगा तो मेरा काम भी हो जाएगा। तो उसके बाद छोड़िए, तो ये है फॉर्मूला। तो p² का मतलब क्या होता है ना, हमें पता है p² का मतलब p इंटू पी होता है। p का मतलब अब क्या होगा, इसमें तो होगा राइट टू फ्रीडम है ना, तो प्रोटेक्शन होगा,
हर जगह प्रोहिबिशन थोड़ी ना होगा, प्रोटेक्शन होगा। क्यों होगा प्रोटेक्शन? क्योंकि राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम को प्रोटेक्शन करना है। प्रोटेक्शन क्या? वो जो 6 तो इसमें आ गया प्रोटेक्शन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स। वो 6 फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि असेंबली हो गया, पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंट एंड प्रोफेशन, ये सब 6 फंडामेंटल राइट्स हो गया। और ये आता है आर्टिकल 19 में, ठीक है। उसके बाद आता है फिर से प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ये आर्टिकल 20 में आ जाएगा, हाँ। उसके बाद तो क्या आता है, पी स्क्वायर गया, उसके बाद आ गया पी। इसमें क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये आ जाएगा आर्टिकल 21। ये आर्टिकल 21 में आ जाएगा। थोड़ा दिमाग में रखना और इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मैं ये जो लिख रहा हूँ ना, वो मैं जानता हूँ हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ वीडियो को छोटा बनाने के लिए सब ऐसे कर रहा हूँ, ताकि जल्दी जल्दी वीडियो बन जाए और आप तक वीडियो पहुँच भी जाए। और आप अपने हिसाब से ये इसको नोट बनाकर और थोड़ा अगर डेवलप हो सकता है, इसको इम्प्रोवाइज़ करके अपने हिसाब से, जैसे आपके दिमाग में रहेगा, जैसे आप ज़्यादा देर तक इसको याद रख सकते हैं। मैं तो साल में सिर्फ एक बार इसको देखता हूँ, और एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में और कोई भी एग्ज़ाम हो बस चला जाता हूँ, और ये मेरा काम में आता है। तो इसके बाद हो गया ये जो ई वाला है ना, इसको देखते हैं। ये जो ई वाला है, ई को क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 21 है, इसको पता होगा सबको। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 21 है। उसके बाद आता है पी डिटेंशन। ये देखो, पी डिटेंशन में क्या आता है, पी प्रोटेक्शन एगनेस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। कब डिटेंशन से और अरेस्ट के एगनेस्ट प्रोटेक्शन होगा ना, क्योंकि एक सर्टन केसेस। ये हो गया आर्टिकल 22 हो गया, इस तो ख़त्म हो गया। उसके बाद आ गया हमारा राइट एगनेस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना, ताकि ये वीडियो आप तक सही से पहुंच जाए। हो गया ये, और क्या बच गया, ये गया हो गया राइट एगनेस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये देखिए। उसके बाद आ गया, उसके बाद ये देखो, राइट एगनेस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये हो गया राइट एगनेस्ट एक्सप्लॉइटेशन। 1 मिनट ज़्यादा रखो। अब ठीक आएगा। राइट एगनेस्ट एक्सप्लॉइटेशन में क्या
आता है राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉइटेशन में 2 आर्टिकल आते हैं ना भाई, 23-24 ये आता है। तो इसका फॉर्मूला है ट्रैफिक एम्प्लॉयमेंट, ये तो सबसे आसान है। ये देखो भाई, ट्रैफिक और एम्प्लॉयमेंट, कहाँ मिलेगा एम्प्लॉयमेंट भाई? ट्रैफिक, ट्रैफिक में कैसे होगा भाई? देखो, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मेरा याद था मैं लिख दिया, बाकी थोड़ा आप किताब देख लो, ये इसको करेक्शन करवा लेना। तो प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये होता है, और इसके साथ फोर्स्ड लेबर होता है, फोर्स्ड लेबर, ये प्रोहिबिशन होता है। उसके बाद आता है ये एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का ये बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए क्या, ये आर्टिकल 21 में आएगा। ये जो ट्रैफिक है ना, ये 23 में आता है एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट जो होता है ये 24 में आएगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, 24 में आएगा। जो तो कैसे याद रखना, जो ट्रैफिक है ना वो ह्यूमन बीइंग के लिए वो लिखा हुआ है, जो कि बड़े लोग हैं। तो इसको जो बड़े लोग होगा वो पहले आएगा। तो पहले जो आता है कौन, 23 आर्टिकल, और जो बाद में आता है जो बच्चे के लिए, जो बच्चे हैं ना वो बाद में आएगा ना, उनके लिए आर्टिकल 24। इस तरह से याद रखना तो याद रह जाएगा। उसके बाद आता है राइट एग्नेस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट एग्नेस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 2 हो गया। इसमें 4 आर्टिकल आ जाएगा। 4 आर्टिकल क्या होता है भाई? 25, 26, 27, 28 रहता है, 28 तक। तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई? इसका फॉर्मूला ये भी आसान है, लेकिन इससे आसान है यहाँ पर जो लिखा था, P² P लाइफ, ये इक्वी डिटेंशन, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन ये थोड़ा आसान है। इसको प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो भाई बहुत सारा आर्टिकल है, आप समझ सकते हो ना भाई। 6 आर्टिकल में 5, 4, इसमें तो आ जाएगा, ये देखो 5, 4, 9, 2, 11, 11, 4, 15, 15, 17, 18 आर्टिकल, 18 आर्टिकल याद रखना, छोटी बात नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इससे नहीं होगा। ठीक है, मैं सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ। तो ये फार्मूला होगा CM पेमेंट अटेंडिंग, CM साहब आपको पेमेंट देंगे और अटेंड भी करेंगे आपका मीटिंग। तो C में क्या आता है, इसमें थोड़ा देखो, C में क्या आता है, कॉन्साइंस। ये आर्टिकल के बारे में होता ना, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रहे हैं ना, तो कॉन्साइंस, तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो मैनेज कर लेना। कॉन्साइंस कहाँ का कॉन्साइंस, क्या होगा कॉन्साइंस? इसमें फ्रीडम होगा ना, कॉन्साइंस में फ्रीडम होगा, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, इसको आप थोड़ा देख लेना। मैं इसको ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा ना, इस तरह याद रखना है। तो इसको अगर देखेगा तो किताब में थोड़ा लंबा होगा, तो मैं शॉर्ट में इसको याद रखता हूँ, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस,
जो सी हो गया तो इसको सी में आ जाएगा कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन। उसके बाद एम में क्या होगा, ये जो एम होगा ना इसमें क्या होगा, ये तो हो गया क्या फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। उसको तो फिर मैनेजमेंट चाहिए ना भाई, मैनेजमेंट में क्या होगा, मैनेजमेंट के लिए तो फ्रीडम चाहिए ना, तो इसमें भी आ जाएगा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसको अपने हिसाब से एक अच्छा हैंड राइटिंग करके 1-2 पेज में रख लेना। ये तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा ना, अच्छे से लिख ला। मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए मुझे कोई इसका दरकार नहीं है, लेकिन आपको ये दरकार होगा, इसको ज़रूरत आएगा, तो आप अपने हिसाब से इसको नोट कर लेना, ठीक है। उसका तो सीएम के साथ, सीएम आएगा तो आप पेमेंट करेंगे ना, पैसा देंगे, सीएम के पास बहुत पैसा है, तो पेमेंट में क्या होता है इसको थोड़ा देखो। तो इस पेमेंट को यहाँ लिख देते हैं, पेमेंट में क्या होगा, तो ये तो रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो हमारा रिलीजन, हम पेमेंट करें, हम पैसा देगा, हमारा रिलीजन है, हम किसी भी तरह इसको पेमेंट दे के करके चंदा इकट्ठा करके हम अपना रिलीजन आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या होगा, फ्रीडम हमें चाहिए भाई, हो गया फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इसको थोड़ा याद रखो, टैक्सेस पर यहाँ से बात खत्म। बाकी आप किताब में थोड़ा लंबा होगा, इसको आप देख कर बता सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये ठीक है। इसमें एक बार अगर आप इसको थोड़ा याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। सब एग्ज़ाम में लिखा हुआ होगा ना, तो आपको सिर्फ ढूंढना है। तो इतना हो गया। तो पेमेंट के बाद सीएम साहब आपका मीटिंग अटेंड करेंगे, अटेंडिंग। तो इसको लिख लीजिए अटेंडिंग। माफ़ करना भैया, थोड़ा हिंदी थोड़ा रुक रुक कर बोलना पड़ता है, क्योंकि हिंदी थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है ना। तो हिंदी में हमारा इंटरव्यू होगा, इसीलिए मैं हिंदी में ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मेरा जो स्पोकन हिंदी है थोड़ा अच्छा हो जाए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं इसी तरह से प्रीलिम्स से हर बार क्लियर कर लेता हूँ, और ज़्यादा मेहनत भी करना नहीं पड़ता। सिर्फ 2-3 किताब पढ़ता हूँ, उसके बारे में आपको आगे वीडियो बता दूँगा। कोई मेहनत करना नहीं पड़ा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। मेरा वीडियो और लैंग्वेज में मत जाइए, मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा देखिए, ठीक है। तो सीएम साहब आएगा तो अटेंड करें क्या, उसके में भी फ्रीडम चाहिए भैया। हमारा रिलीजन है, हमारा धर्म है, हमें तो फ्रीडम चाहिए चाहिए, तो फ्रीडम चाहिए। कौन क्या बोलेगा, हमें तो संविधान ने अधिकार दिया फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस। ये रिलीजन के बारे में बता रहे ना, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन खत्म बात, यहाँ पर बात खत्म हो गया। उसके बाद और क्या बच गया, तो आर हो गया ना, और इसके बाद हो गया कल्चरल। ये जो आर है ये 4th का, ये है 3rd का, 3rd गया, ये 3rd का गया, ये 4 और एक 5th में क्या होता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें कितना गया था भाई आर्टिकल, इसमें 4 आर्टिकल गया था, ठीक है। वो 4th वाला आर्टिकल में जो राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट एगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो इसमें 4 आर्टिकल गया था। तो इसमें आ गया कितना आर्टिकल भाई, 2 आर्टिकल। यहाँ 28 तक गया था, इसमें 29 एंड 30 खत्म। तो 29 एंड 30 में क्या आएगा, इसमें आएगा, ये थोड़ा दिमाग में रखना भाई,
लैंग स्कल, लैंग स्कल मीनो स्टा एडमिन एजुकेशन। तो ये कौन सा लैंग्वेज है हो गया भाई। तो लियांग का मतलब होता है क्या, हमारा एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं ना, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स। जो माइनॉरिटी है वो अपना हिसाब से, अपना लैंग्वेज के हिसाब से अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाएगा ना भाई। तो इसके लिए होगा क्या, ये प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। क्यों चाहिए भाई, वो माइनॉरिटी है, उनको उनका लैंग्वेज और जो स्क्रिप्ट है यहाँ पर, ये जो स्क्रिप्ट है लैंग्वेज स्क्रिप्ट, तो ये जो कल्चर, ये देखिए मैंने किस तरह से इसको सेटिंग करके अपने दिमाग में रखा हुआ है। तो सिर्फ एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको देख कर अगर जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं आएगा। कल्चर, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो को फुल थोड़ा देख लेना, नहीं तो नहीं आएगा ना, फिर से पछताना होगा। इसके लिए कोई फार्मूला कोई भी टीचर नहीं बताएगा यूट्यूब में, चाहे जितना भी ढूंढ लो। फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स को याद रखने के लिए क्या फार्मूला है, कोई एक भी वीडियो नहीं होगा, आप देख लेना। तो इसको अपने हिसाब से थोड़ा लिख लेना क्लियर से, तो हो गया क्या, कल्चर तक आ गया। हाँ, तो मीनो, ये मीनो का मतलब क्या है, मीनो का मतलब भाई माइनॉरिटी है, ठीक है। मीनो का मतलब है माइनॉरिटी, हो गया माइनॉरिटीज़, हो गया। स्टाडमिन में मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हो गया। इस्टा, ये देखें इस्टा एडमिन, मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख लेता हूँ, ठीक है। इस्टा, ठीक है, इस्टा एडमिन एजुकेशन, इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर माइनॉरिटी, ये हो गया 30 का, हो गया ये 30 का। ये जो हो गया 29, ये हो गया 30, बात ख़त्म। ये हो गया 30, ये हो गया 29। और भाई लास्ट वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, किसी भी तरह इसको, ये भी कोई छोटा है, छोटा राइट, अरे छोटा यहाँ हो जाएगा, देख लो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आर्टिकल 32 है, इसमें कोई बात नहीं, ख़त्म। अगले वीडियो के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल।